एक ही गली के दो घर, जहां एक घर में तो बहुत सुकून और मेहनत शामिल थी, जबकि दूसरे घर में हसद और बेचैनी भरी हुई थी। एक दिन पड़ोसियों की जलन ने ऐसा खेल खेला कि बात बदनामी तक जा पहुंची, मगर जब सच सामने आया तो जलने वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर क्या था वो सच, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी है सिकंदरपुर गांव की, जहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे के दुख सुख में ऐसे शाना बेशाना खड़े हो जाते थे कि कभी इस चीज में फर्क महसूस ही नहीं होता था कि ये रिश्ते प्यार और मोहब्बत के हैं या खून के। उस गांव की एक गली में सिर्फ दो घर बने हुए थे। एक घर बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत दिखता था, जबकि दूसरा घर वो सीधा और अजीब सा दिखता था। जो साफ सुथरा था वो सलीम और उसकी बीवी फातिमा का था, और जो वो सीधा नजर आता था वो अकरम और उसकी बीवी नासिया का था। सलीम बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो दिन भर अपना काम भी करता, और जब घर आता तो घर का कोई काम पड़ा होता तो वो उसे भी अधूरा ना छोड़ता, वो भी करता। इसी तरह फातिमा भी हमेशा अपने शौहर का साथ देती, कभी उससे कोई गिला शिकवा ना करती। अकरम और नाजिया अपने घर पर तवज्जो देने की बजाय अक्सर खिड़की से सलीम और आयशा को देखते रहते, क्योंकि उनसे इन दोनों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी, और आखिरकार वो ना बर्दाश्त होने वाली चीज़ जलन में बदल गई। एक दिन फातिमा ने अपने डेली के खर्च में से थोड़े से पैसे बचाकर कुछ पौधे खरीद लिए और बाद में उन्हें अपने आंगन में लगा दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर फूल खिले, जिसकी वजह से उनका घर अब मज़ीद खूबसूरत लगने लगा। वो पौधे लगाना थे कि नाजिया से ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई, और वो अपने शोहर अकरम से कहने लगी, देखा अकरम, ये दोनों मियाँ बीवी हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं कि हम साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते, बस ये दोनों ही रखते हैं। अब नाज़िया ने अपनी जलन निकालने का एक नया तरीका ढूंढा। उसने गांव की तमाम औरतों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगी, देखो बहन, समझ नहीं आती ये सलीम भाई कहाँ से इतने पैसे कमा कर लाते हैं कि फातिमा तो अपने घर को सजाती ही रहती है। हमें देखो, हमारा तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। मुझे तो लगता है ये दोनों चोरी करते हैं। अब गांव के लोगों में ये अजीब सा वसवसा पैदा हो गया, तो वो जब भी सलीम को बाहर निकलता हुआ देखते तो उसके पास आकर कहते, सलीम मियाँ, ये जो तुम काम कर रहे हो ये छोड़ दो, इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। गांव के लोगों में सरगोशियां इतनी भर गईं कि सलीम बेचारा परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहने लगा, फातिमा, मुझे तो समझ में नहीं आता, हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि गांव के सभी लोग एक ही बात करते हैं जब भी देखते हैं। चंद ही दिनों में ये बात पंचायत तक जा पहुंची, तो गांव के बड़े बुजुर्ग ने पंचायत बुलाई और साथ में अकरम और सलीम दोनों को भी बुला लिया, ताकि जो माजरा है पता तो चले कि इन दोनों खानदानों में क्या खिचड़ी पक रही है। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो सबके सामने अकरम ने सलीम पर इल्ज़ाम लगाया कि इसको देखो, ये दिन ब दिन अमीर से अमीर होता जा रहा है, हालांकि मेहनत मजदूरी करता है, और मुझे समझ नहीं आती कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये चोरी चकारी करता है, बाकी आप इससे खुद पूछ लो। अकरम की बात सुनकर गांव के बुजुर्ग कहने लगे, देखो बेटा, किसी की मेहनत को यूं शक की नज़र से ना देखो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ, और अगर सबूत नहीं है तो मेरी बात मानो, मेहनत करने वाला कभी गलत रास्ता नहीं चुनता, ये मेरा तजर्बा है। पहले तो सलीम खरा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा, मगर जब उसे लगा कि अब पानी उसके सर से ऊपर गुजर चुका है, तो उसने अपने हाथ आगे किए और दिखाने लगा, जिस पर छाले पड़े हुए थे, और उसने ये भी बताया कि यही है मेरी सच्चाई का सबूत, इससे भरकर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सलीम के मेहनती हाथ देखकर पंचायत के लोगों ने कहा,
دیکھو بیٹا اکرم صاحب، یہ جو ہاتھ ہیں یہ محنت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ تم نے اس پر الزام لگایا ہے، الٹا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اس لیے معافی مانگو اور آئندہ کبھی کسی پر الزام مت لگانا۔ اب جو کہ دونوں گھروں کی غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، تو فاطمہ اور نازیہ سہیلیاں بن گئیں اور اکثر شام کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتی اور اپنا وقت گزارتی۔ اب جو کہ دونوں گھروں کی غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، تو فاطمہ اور نازیہ سہیلیاں بن گئیں اور اکثر شام کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتی اور اپنا وقت گزارتی۔ اب محلے کا یا ایک دوسرے کے گھر کا کوئی بھی کام ہوتا تو دونوں خاندان مل کر کام کرتے، پھر چاہے وہ گلی کی مرمت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جلن کی جگہ اب تعاون نے لے لی تھی۔ گاؤں کی اس گلی میں بھی آخرکار سکون آ گیا، کیونکہ اکرم اور نازیہ نے سیکھ لیا تھا کہ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور محبت دلوں کو جوڑ دیتی ہے، کیونکہ پڑوسی دشمن نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جلن انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جبکہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونا ہی بہترین حل ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، محنت کا راستہ ہمیشہ صاف ہوتا ہے اور اچھے پڑوسی نعمت ہوتے ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.